बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की गिरती हुकूमत आखिरी अयाम और कभी इस्तीफ़ा, कभी नाअहली और कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह की सब बातें हो रही हैं। इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो मीडिया पर खबर चली कि मशवरा हो गया है नवाज शरीफ साहब से और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का 27 तारीख को फैसला कर लिया गया है। उसके कुछ ही देर बाद मरियम औरंगज़ेब साहब की तरफ से ये ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कोई इरादा नहीं है। इसकी मैं आपको हकीकत बताता हूँ। इसके पीछे जो छिपे हुए मुहर्रकात हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहना है या इस्तीफ़ा देना है, इसका मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब ये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 बार कह दिया है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, उसके लिए फंड्स जारी करें। 21 अरब फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करने का 3 बार ऑर्डर हो गया। तीनों बार डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट के इंचार्ज शहबाज शरीफ साहब हैं और तीनों बार ही फंड्स जारी नहीं किए। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब एक पुराने मंजे हुए सियाने सियासतदान हैं। वो जानते हैं, मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ, सियासत और लीडरशिप में फ़र्क होता है। वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी लीगल टीम अच्छी तरह से जानती है, वज़ीर कानून अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तौहीन अदालत हो चुकी है। जब तौहीन अदालत हो चुकी है तो ज़ाहिर सी बात है हेड ऑफ फेडरल कैबिनेट ही जाएगा, वज़ीर आज़म साहब ही तौहीन अदालत में जाएंगे। अब 27 तारीख इस वक्त जो लास्ट डेट है फंड्स जारी करने की 27 तारीख है। 27 अप्रैल 2023 तक फंड्स जारी करने हैं गवर्नमेंट ने। ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर फंड्स जारी नहीं हुए तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे और संगीन कॉन्सिक्वेंसेस, ये ऑर्डर में लिखी हुई बात है। अब इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक अलहदा से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई कि एक ही दिन इलेक्शन करवाएंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर सारी जमायतें, सारी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर एक राय काम कर लेते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाल ले। उसके बाद मुज़ाकरात की जब बात आई तो पीडीएम ने, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने और उसके बाद बाकियों ने भी थोड़ा थोड़ा, मरियम नवाज़ ने भी ये कह दिया कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान को सियासत से बाहर होना चाहिए। मरियम कहती है कि जो इमरान खान है वो फितना फसाद है, इसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑफिशियली मुज़ाकरात के लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं, जबकि पीटीआई कहती है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन आइन से हटकर मुज़ाकरात नहीं होंगे। और आइन क्या है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। ये सारी मुज़ाकरात की कहानी है, लेकिन मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ लास्ट डेट फंड्स इशू करने की और लास्ट वार्निंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 27 अप्रैल है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 2 तरह से लिया जा सकता है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, या दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उनको कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ऑर्डर कर दें प्राइम मिनिस्टर साहब को। अब इस वक्त जो लग रहा है, अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखवा दिया कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर असेंबली से कोई मनी बिल पास नहीं करवा सकता तो इसका मतलब है कि उसके पास अक्सरियत नहीं है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास अक्सरियत होती है और मनी बिल पास करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है, इंतहाई संगीन किस्म का और सबके मुफाद का मैटर होता है। दूसरी तरफ MQM ने भी इस्तीफ़े लेने का ऐलान कर दिया और ये कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने तकरीबन कोई 15 बार इमरान खान को भी धमकी दी कि हम गवर्नमेंट से अलहदा हो रहे हैं, हमारा इत्तेहाद हम छोड़ रहे हैं। अब दूसरी बार शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत आ गई है, लेकिन MQM की धमकी से शहबाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब लेना है और इस्तीफ़ा देना है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। इन दोनों में से एक ऑप्शन चुनी जाएगी, नाअहली की तरफ नहीं जाया जाएगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं और पीटीआई और नून लीग एक पेज पर नहीं आते हैं तो फिर होना क्या है?
अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहना है ठीक है, आपने कोई रास्ता नहीं निकाला, हमने 4 अप्रैल को ऑर्डर कर दिया था कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, तो आप करवाएं इलेक्शन। फंड्स जारी करें, नहीं करें तो नाअहली। नाअहली का क्या मतलब है? तौहीन अदालत। तौहीन अदालत में सज़ा होगी, सज़ा के बाद ज़ाहिर सी बात है 5 साल की नॉर्मल रूटीन में नाअहली होती है। और शहबाज शरीफ साहब इस नाअहली से बचने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है मुज़ाकरात कर लें पीटीआई के साथ और नाअहली से बच जाएंगे, क्योंकि एक रास्ता निकलाएगा। उससे अगला तरीका जो है कि अगर मुज़ाकरात भी नहीं करते, फंड्स भी जारी नहीं करते, तो फिर वो अपनी स्किन सेव करेंगे। स्किन सेविंग कैसे हो सकती है? स्किन सेविंग इस तरह से हो सकती है, 2 तरीके हैं। एक तो इस्तीफा आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर देंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का इस वक्त रिजाइन करना, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपने ऑफिस से इस वक्त कोई भी वजह डालकर रिजाइन करना सियासी खुदकशी होगी। वैसे तो सियासी मौत हो चुकी है, लेकिन सियासी खुदकशी इस वक्त रिजाइन करना हो सकती है। अब दूसरा तरीका बचता है कि ऑफिस को छोड़ना कैसे है। टेक्निकल है, माहौल पहले बनाया जा चुका है। MQM कह चुकी है कि जी हम अलहदा हो रहे हैं, हम इस्तीफे ले रहे हैं, हमने कब इस्तीफे पेश करने हैं, ये कल की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है MQM की तरफ से। अगर MQM अलहदा हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास मतलूबा जो नशिस्तें नहीं होंगी। उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी अपना मौक़िफ़ अलहदा कर चुकी है। तकरीबन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन PDM टूट फूट का शिकार है, बल्कि शायद टूट चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी रह गया है। अब शहबाज शरीफ साहब के पास एक रास्ता बचता है, वो बचता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। क्योंकि उन्होंने नाअहली की तरफ नहीं जाना, 5 साल सियासत से दूर नहीं होना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जानते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि जब भी वो नाअहल हुए या जब भी वो सियासत से थोड़ा दूर हटे तो पार्टी का उनके पास से सारा का सारा होल्ड निकल जाना। वैसे तो उनके पास पार्टी का होल्ड तकरीबन नहीं है, मरियम नवाज साहबा के पास और नवाज शरीफ साहब के पास सारा का सारा होल्ड है पार्टी का। सारा पार्टी को जो मूव कर रही हैं, रन कर रही हैं, मोबिलाइज कर रही है, कैंपेन चला रही हैं, फैसले कर रही हैं, मरियम नवाज कर रही हैं, और उसके पीछे जो बटन है वो नवाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब पहले ही वैसे ही, वो पंजाबी में कहते हैं ना, ओपरा ओपरा बंदा फिरदा है, तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी में पहले ही ओपरा ओपरा बंदा है। अगर ये नाअहल होकर कुछ अरसा के लिए भी सियासत से दूर हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, ये सारे के सारे पार्टी से दूर हो जाएंगे और पार्टी इनको बाद में जगह नहीं देगी। इसलिए शहबाज शरीफ साहब एक तो नाअहल, इस उम्र के आखिरी हिस्से में नाअहली का तोक अपने गले में नहीं डालना चाहेंगे। दूसरी बात, अपने बेटों के लिए वो नाअहल होकर सियासत से दूर नहीं होना चाहेंगे कि क्योंकि अगर वो सियासत से नाअहल होकर दूर हो जाते हैं तो उनके बेटे की सियासत को भी शदीद दचका पहुंचेगा। तीसरी बात, अब शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब के पास ये रास्ता बचता है कि शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेंगे तो जो मतलूबा तादाद होनी है वोट्स की वो नहीं पड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली वजारत से साइड पे हो जाएंगे। इसके 2 फायदे हैं, इज्जत भी बच जाएगी, नाअहली भी बच जाएगी। इज्जत किस तरह से बच जाएगी? वो जो नाअहल होके सज़ा होके बाहर निकलना है या फिर मजबूर होके ऑफिस छोड़ना है, वो कहेंगे जी ठीक है, मुझ पर लोगों का एतमाद नहीं रहा, मेरे मेंबर्स का एतमाद नहीं रहा, MQM साइड पे हो गया, MQM ने धोखा दे दिया, पीपल्स पार्टी ने अपने बंदे वगैरह वगैरह इस तरह के बहाने बनाए गए, ऑफिस छोड़ दिया जाएगा। नाअहली बच जाएगी, नाअहली बच जाएगी। मलबा उसके बाद दूसरे के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जब ऑर्डर ने, आपको याद होगा असद कैसर, याद होगा आपको, असद कैसर ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी थी तो तारीख के आखिरी लम्हे तकरीबन कोई 11:50 तकरीबन मिनट पर उन्होंने इस्तीफ़ा रिज़ाइन कर दिया था कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी नाअहली से बचने के लिए रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेंगे। आज 26 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो मेरा ये एनालिसिस है, शहबाज शरीफ साहब नाअहली से बचने के लिए वोट ऑफ
कॉन्फिडेंस लेंगे। और सदर साहब को शेख रशीद साहब की तरफ से मुरासला भी भेज दिया गया है। इस वक्त मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरा ये ज़ाती व्यू है कि सदर साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद ही वजारत उज़्मा से अलहदा हो जाएंगे अगर मुज़ाकरात नहीं होते, क्योंकि इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, करवाएंगे भी नहीं, इसलिए वो वजारत उज़्मा से खुद ब खुद अलहदा हो जाएंगे।